हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10 मैथमेटिक्स के पेपर्स डिस्कस कर रहे थे हम, जो मार्च 2024 में हुए थे उनको। और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथ्स बेसिक का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स बेसिक का पेपर कोड है आपका 432 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस पेपर सेट के सेक्शन सी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए और बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आने वाले वीडियोज में जो बाकी के सेक्शन बचे हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोज आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को। जो सेक्शन सी होता है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 26 से लेके ये 31 तक होता है। मींस टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क का होता है। इट मींस ये जो सेक्शन है वो 6 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स मीन ओवरऑल 18 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, सेट 1 के पहले हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सेट 1 के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है देखो। 2 डाइस आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। अगर दो डाइस को हम उछालते हैं या टॉस करते हैं तो एक डाइस को उछालने पे टोटल कंडीशन होती है हमारे पास में 6। अगर दो को उछाल रहे तो 6 की पावर 2 हो जाएगी। ये टोटल केसेस आ जाएंगे मींस 36। ओके, फेवरेबल केसेस हमें क्या चाहिए, एन इवन नंबर ऑन बोथ दी डाइस। आपको दोनों डाइस पे इवन नंबर चाहिए। तो फर्स्ट केस के लिए मेरे फेवरेबल केसेस क्या हो गए देखो। अगर मैं फेवरेबल केसेस की बात करूं, दोनों डाइस पे इवन नंबर, इट मीन्स पहली डाइस पे 2 आ गया, सेकंड पे भी 2 आ जाए। पहली डाइस पे 2 आ गया, सेकंड पे 4 आ जाए। पहली डाइस पे 2 आ गया, सेकंड पे 6 आ जाए। ठीक है, दोनों पे इवन है। या फिर क्या हो सकता है, पहली पे 4 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए। पहली पे 4 आ जाए, सेकंड पे 4 आ जाए। पहली पे 4 आ गया, सेकंड पे 6 आ गया। या फिर क्या हो सकता है, पहले पे 6 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए। पहले पे 6, सेकंड पे 4। पहले पे 6, सेकंड पे भी 6। ओके, तो ये जो केसेस हैं ये हमारे क्या बन गए, सभी फेवरेबल केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए ये देखो, आपको दिख रहा होगा 9 नंबर ऑफ केसेस है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल केसेस है 9 अपॉन टोटल केसेस है 36। कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 9 4 जा 36 मीन्स 1/4 इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टू नंबर्स मोर देन 9। जो सम आ रहा है दोनों नंबर्स पे वो क्या आना चाहिए, 9 से ग्रेटर आना चाहिए। तो सम 9 से ग्रेटर क्या क्या पॉसिबल है आपके पास में, या तो सम जो है वो 10 हो सकता है, या 11 हो सकता है, या फिर 12 हो सकता है। बिकॉज अगर दोनों पे 6 6 आ जाएगा तो सम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6 6 ही आ सकता है दोनों पे। ओके, इट मीन मैक्सिमम सम जो है वो क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। तो 10 कब कब पॉसिबल है, 10 कब आ सकता है, एक पे 4 आ जाए, दूसरी पे 6 आ जाए, तभी पॉसिबल है। अब ये मैंने पहली पे 4 लिया है, सेकंड पे 6 लिया है। केस तो ये भी हो सकता है पहली पे 6 आ जाए, दूसरी पे 4 आ जाए। ठीक है, और 10 कब आ सकता है, जब दोनों पे क्या आ जाए, 5 5 आ जाए। आई होप सब समझ गए होंगे। बिकॉज इन तीन के अलावा और कोई ऐसा केस नहीं है जब सम क्या आ जाए, 10 आ जाए। नेक्स्ट 11 कब आ सकता है, जब एक पे 5 आ जाए और दूसरी पे 6 आ जाए। ठीक है, अब पहली पे 5 आ गया, दूसरी पे 6 आ गया। पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, राइट पे। ओके, सम 12 कब आ सकता है, एक ही केस पॉसिबल है जब दोनों पे क्या आ जाए, 6 6 आ जाए। इट मीन्स ये जो केसेस हैं ये हमारे क्या हो गए, फेवरेबल केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए यहाँ पे देखो, 3 और 3 6। फेवरेबल केसेस 6 हो गए। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है 6 अपॉन टोटल है 36। कैंसिल आउट करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 1/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक को सॉल्व करना है। क्या दे रखा है, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल अ कोड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसी में मैं दूसरा ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, तो एक और सर्कल ले लेता हूं मैं। ये सपोज मैं इसी के कॉन्सेंट्रिक एक और सर्कल ले लेता हूं, ये इस तरीके से। ये आई थिंक कॉन्सेंट्रिक ही है, अगर नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, क्या कह रहा है
कि जो बिगर सर्कल की कोड है उसकी लेंथ दे रखी है कितनी 24। तो मैं बिगर सर्कल की कोड ले लेता हूं। ठीक है, बिगर सर्कल की कोड क्या होगी, जो टचेज है, टच कर रही है किसको, स्मॉलर सर्कल को। तो बिगर सर्कल की कोड स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, तो ये कोई कोड इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये बिगर सर्कल की कोड है, स्मॉलर को क्या कर रही है, टच कर रही है। ओके, आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, किसकी रेडियस, जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, हमें लार्जर सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। इट मींस मुझे क्या फाइंड करना है, देखो ये वाला जो है ना, ये क्या होगी, लार्जर सर्कल की रेडियस हो गई है। ठीक है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर। और ये जो कोड है इसकी लेंथ दे रखी है 24। तो अगर ये पूरी कोड ए बी जो है वो 24 है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कोड को क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट मीन अगर टोटल 24 है तो ये जो है ए डी वो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये सपोज इसका सर्कल का सेंटर है ओ, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओ ए फाइंड आउट करना है। तो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल आई होप दिख रहा होगा सबको, ओ हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया, ये 90 डिग्री बन रहा है। अब ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होने वाला है। ओके, अगर ऐसे नहीं दिख रहा, आपको ट्रिपलेट नहीं पता है 5, 12, 13 का, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो ये आ जाएगा 169। किसकी वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा फिर, प्लस माइनस 13। ओके, स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ प्लस माइनस 13। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस 13 पॉसिबल नहीं है, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा इसका, ओनली प्लस 13। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसी के और में देखो क्या दे रखा है, प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। मैं एक सर्कल ले लेता हूं फिर से, और उसके एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना देता हूं। ये सपोज मैंने सर्कल ले लिया। ओके, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं क्या कर देता हूं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, ड्रॉ कर देते हैं टेंजेंट। ये सपोज कोई एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे, इससे मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये भी रेड कलर की ले लेता हूं मैं। दूसरी एक और टेंजेंट ले लेता हूं, ये दूसरी टेंजेंट ले ली मैंने, ये इस कलर की। ठीक है, इसको भी रेड ले लेता हूं। ये दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी एक्सटर्नल पॉइंट से। आगे क्या कह रहा है, ये सपोज एक्सटर्नल पॉइंट है जो मेरा P है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सपोज A है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B है। प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. Okay, ये center है सपोज यहाँ पे O पे, तो point of contact से ये जो लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं, ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। ओके, तो अगर ये दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, इट मींस इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ऑफ ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी जो है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो अगर मैं बात करता हूं प्रूफ में, इसमें देखो प्रूफ में क्या कर सकता हूं, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, पी ए ओ बी। इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। और आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि जो सर्कल की रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर। इट मींस ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल के सम की प्रॉपर्टी, एंगल्स के जो सम की प्रॉपर्टी है वो यूज ले लेता हूं। सभी एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ पी ए ओ प्लस एंगल ऑफ ए ओ बी प्लस एंगल ऑफ ओ बी पी प्लस एंगल ऑफ ए पी बी। इस सब का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल। अब एंगल पी ए ओ कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है।
एंगल ए ओ बी हमें पता नहीं है, एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, देखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, बिकॉज ये 90 90 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव दैट 7 माइनस 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। गिवन है रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट 7 माइनस 3 रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हम कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलेंगे ना, इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये एक रैशनल नंबर है इट मीन्स इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are natural numbers or integers and q is not equal to 0। ये सब आपको लिखना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो सिंप्लीफाई करूंगा तो 7 p by q को इस साइड ले आता हूं तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये उस साइड जाएगा तो 3 रूट 5 हो जाएगा। ओके, 3 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड में, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 7 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब एक चीज मुझे बताइए, आपने p बाई क्यू ये जो है ये आपने रैशनल एज्यूम किया है किसके इक्वल, p बाई क्यू के इक्वल। इट मीन्स ये p बाई क्यू जो है क्या है, एक रैशनल क्वांटिटी है। आई बात समझ में, कोई भी नंबर जो होता है वो रैशनल तभी होता है जब उसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट मीन्स p बाई क्यू क्या है, एक रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये ओवरऑल जो बनेगा ये क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा। ये रैशनल नंबर एक और रैशनल नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ओवरऑल जो इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या आने वाला है, एक रैशनल नंबर। और एक रैशनल नंबर जो होगा वो अनदर रैशनल नंबर के ही इक्वल होगा। इट मीन्स रूट 5 को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल। बट हमें गिवन है कि रूट 5 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। ओके, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। देयरफॉर जो हमने एज्यूम किया वो गलत है। हमने एज्यूम किया था क्या, 7 माइनस 3 रूट 5 एक रैशनल है, देयरफॉर 7 माइनस 3 रूट 5 क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल हो जाएगा। बिकॉज अगर रैशनल नहीं होगा तो फिर वो नंबर क्या होगा, एक इरेशनल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, देखो इसी में भी ऑप्शन गिवन है आपको, ए और बी दो दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना था। क्या दे रखा है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है आर अल्फा एंड बीटा। तो अगर अल्फा एंड बीटा इस पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज है, तो इट मीन्स अगर मैं सम ऑफ द जीरोज फाइंड आउट करूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगी। माइनस ऑफ बी कितना है, -3 अपॉन ए कितना है 1। बी होता है एक्स का कोफिशियंट और ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। सिमिलरली मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर फाइंड आउट करता हूँ अल्फा इंटू बीटा, वो सी बाई ए के इक्वल होता है। सी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म, अपॉन ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये 2 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो अगर हमें जीरोज दे रखा है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है या पॉलिनोमियल जो बनता है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल बनता है वो क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये होता है पॉलिनोमियल। इस पूरे के मल्टीप्लाई में के भी होता है, बट जनरली हम इस के को क्या करते हैं, अवॉइड करके चलते हैं, बिकॉज हमें कोई एक पोलिनोमियल बताना है। ठीक है, वैसे गिवन जीरो से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल पॉसिबल है, ध्यान रखना। अगर आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो पोलिनोमियल चेंज होते जाएंगे, बट हमें कोई भी एक बताना है अक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हम जनरली इस के को क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। ओके, इट मीन्स अगर मुझे पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो चाहिए होगा। तो सम ऑफ द जीरोज की अगर मैं बात करता हूँ, सम कितना है, देखो सम क्या है, एक जीरो है 2 अल्फा प्लस 1, एक जीरो है 2 बीटा प्लस 1। अगर मैं सम करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो
ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्लस में 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में है 3, ठीक है, ये आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो सम यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 टू जा 6 एंड 2 कितना आ जाएगा 8, सम 8 आ गया मेरे पास में। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ट्वाइस अल्फा प्लस 1 इंटू ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 1। प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा 4 अल्फा बीटा हो गया, 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फा हो गया, 2 बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा हो गया, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बारी बारी से करेंगे ना मल्टीप्लीकेशन, पहले 2 अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो देखो यहाँ से तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 4 इंटू 2 प्लस 2 कॉमन ले लूंगा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, प्लस में आ जाएगा ये 1। प्रोडक्ट क्या आ गया हमारा, देखो 4 टू जा 8 प्लस 3 टू जा 6, 8 एंड 6 14 प्लस 1 कितना हो गया 15। हमारे पास में प्रोडक्ट भी आ चुका है और सम भी आ चुका है। अब हम डायरेक्ट इस पोलिनोमियल में क्या कर देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना है एक्स 8 ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 15। तो हमारा पोलिनोमियल क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ध्यान रखना ये कोई एक पोलिनोमियल है, वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल पॉसिबल है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी के और में देखो हमें क्या गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये एक पोलिनोमियल गिवन है, आपको इसके जीरोस फाइंड आउट करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले पोलिनोमियल कि अगर मुझे जीरोस फाइंड आउट करना है तो इस पोलिनोमियल को मैं क्या करूंगा, जीरो के इक्वल पुट करूंगा। पोलिनोमियल हमें दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या आ रहा है हमारे पास में, देखो 4x स्क्वायर, इस 4x स्क्वायर को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर बने और ऐड करने पे माइनस का 4x बने। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस 2x और माइनस 2x, 2 पार्ट बन जाएंगे। ये आ गया हमारे पास में, देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, 2x कॉमन आ रहा है, ये बन गया 2x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ये बन गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन आ गया, और यहाँ पे भी क्या बन गया, देखो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स दोनों से क्या आ रहा है हमारे पास में 2x माइनस 1। तो एक बार इस 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दिया, एक बार इस 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 1/2 आएगी और यहाँ से भी 1/2 आएगी। इट मीन्स जो जीरोस हैं वो दोनों क्या आ गए, सेम जीरोस आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस का कोफिशिएंट के साथ में। तो हम क्या करते हैं, देखो सम फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस आपको पता है क्या होता है 1/2, ये जीरोस है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, और ये इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस b बाई ए के। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देख माइनस ऑफ 1 बनाना है मुझे, है ना। तो मैं यहाँ पे देखो माइनस, बिकॉज हमें माइनस बी बाई ए के इक्वल लगाना है इसको, है ना। तो माइनस बी बाई ए के इक्वल अगर बनाना है, देखो बी क्या है हमारे पास में -4 है और ए क्या है 4 है। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ -4 अपॉन 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 न्यूमरेटर आ गया, 4 ही डिनोमिनेटर मैंने बना दिया। तो इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यही हमारा क्या है, देखो माइनस और -4 क्या है हमारा बी है, अपॉन 4 क्या है ए है। तो ये माइनस बी बाई 4 के इक्वल बना सकते हो। सिमिलरली अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वो किसके इक्वल आएगा, 1/2 इंटू 1/2, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आ गया 1/4। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ, अपॉन 4 को क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो ये ऑलरेडी क्या आ गया, सी बाई ए के इक्वल आ गया। यहाँ ये 1 बन रहा था तो हमें क्या करना था, माइनस बी बाई ए के इक्वल इसको बनाना था। ठीक है, बनाना था तो मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, और जो न्यूमरेटर वाला 4 था इसको माइनस ऑफ -4 लिख दिया मैंने, जिससे क्या हुआ, हमारा फॉर्मूले वाला माइनस भी बन गया और बी के अंदर जो माइनस है वो बी की वैल्यू बना देगा। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखो, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा प्लस cosec थीटा, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आइडेंटिटीज पे बेस्ड हो, उसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है, अगर स्क्वायर की फॉर्म में हो तो आप क्या करो, डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, बिकॉज आइडेंटिटी जो है वो आपकी स्क्वायर की फॉर्म में ही होती है। सेकंड तरीका क्या है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स आ रही है बट सिर्फ साइन का चेंज होता है, तो इस केस में आप क्या कर दिया करो, रैशनलाइजेशन कर दिया करो, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं लग रहे तो फिर जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं उसको आप साइन और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया करो, ठीक है। इन तीनों तरीकों से आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ओके। जब इन तरीकों के गो थ्रू होगे तो आप इन दोनों से अगर गो थ्रू होगे तो ये फिर तरीके यहाँ जाके मिल जाएंगे, मीन्स आइडेंटिटीज बन जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसे, देखो अब यहाँ देखो हमें स्क्वायर की टर्म्स में भी नहीं दे रखा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स भी नहीं है जिससे हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो हमारे पास में बच गया थर्ड मेथड। तो एलएचएस से मैं स्टार्ट करता हूँ। थर्ड मेथड क्या है, मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा। तो टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में 1 माइनस कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस में ये कॉट थीटा है, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब देखो न्यूमरेटर में हमारे पास में साइन अपॉन कॉस है, तो मैं इसको देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो है इसको यहाँ ले लेता हूँ मल्टीप्लाई में। यहाँ देखो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया। यहाँ देखो एलसीएम ले लिया मैंने इसमें, ठीक है। सिमिलरली जो फर्स्ट टर्म में किया वही सेकंड टर्म में कर देता हूँ। न्यूमरेटर में कॉस थीटा रख दिया, जो साइन थीटा डिवाइड वाला उसको डिवाइड में ले लिया और यहाँ एलसीएम ले लिया क्या, कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर में है ये भी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ओके। तो हमारे पास में क्या आ गया, देखो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस में देखो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो फर्स्ट टर्म में आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो मैं अगर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ माइनस, ठीक है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लूंगा तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में मैं क्या करता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये बन गया कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और वो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, बिकॉज सभी टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाई में। माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, ये आ गया आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये बन गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर में है वो ओवरऑल क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन, तो मैं यहाँ सेपरेट कर देता हूँ, 1 अपॉन साइन माइनस कॉस जो है वो कॉमन आ गया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, माइनस में ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ एलसीएम बनेगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। यहाँ हमारे पास में एलसीएम आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ एलसीएम से देखो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन बचेगा, साइन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आई होप फॉर्मूला सबको पता होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ये हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये देखो क्या बन गया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो एज इट इज है, ये बन जाएगा ए माइनस बी मीन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा,
प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और डिवाइड में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आपके पास में न्यूमरेटर में क्या आ गया देखो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ देखो, सेपरेटली डिवाइड कर देता हूँ। एक तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख देता हूँ, प्लस में क्या लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने क्या किया है, जो न्यूमरेटर है इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से 1 आ गया। ये बनेगा देखो 1 अपॉन में साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस थीटा बनेगा सेक थीटा। दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये प्लस का 1 ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है देखो, RHS है। ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा है, तो बात एक ही है, चाहे आप इस टर्म को आगे लिखो इस टर्म को पीछे लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है देखो, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये कह रहा है कि एक कार के 2 वाइपर हैं, तो वाइपर जो होता है वो किस तरीके से स्वीप करते हैं। देखो एक वाइपर जो है वो इस तरीके से स्वीप कर रहा है इतना एरिया। ओके, इस तरीके से वाइपर चलता रहेगा, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ वो बन रहा है कितना, 120 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इस वाइपर की जो लेंथ है, यही तो है वाइपर, इस वाइपर की आपको लेंथ गिवन है कितनी है, 21 सेंटीमीटर। और ऐसे वाइपर कितने हैं, 2 वाइपर है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास में क्या बन रहा है, एक सर्कल का सेक्टर ही तो बन रहा है। ठीक है, इस सर्कल के सेक्टर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज फाइंड द एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। एक बार स्वीप करने पे दोनों ब्लेड से जो एरिया बन रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं एक स्वीप का फाइंड आउट कर लेता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आप सबको आई थिंक पता होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 120 डिग्री अपॉन ये आ जाएगा 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रख सकता हूँ यहाँ पे, इंटू आर कितना दे रखा है 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21। 120 से 360 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 इंटू 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में क्या आ गया देखो, 22 इंटू 21। ओके, 22 इंटू 2 करूँ, सॉरी 21 इंटू 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 42 इंटू 11 करना है, तो ये क्या आ जाएगा देखो 4 एंड 2 आ गया 6 और ये आ गया 2। ये क्या आया है, वो एरिया आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में जो एक वाइपर स्वीप करता है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 वाइपर का, देयरफॉर टोटल एरिया जो आएगा वो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। नेक्स्ट, ओके, तो सेट 1 के जो सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी के, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन था सेट 2 में वो है क्वेश्चन नंबर 26। To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.2 किलोमीटर। ठीक है, एक लाइट हाउस है, ये सपोज यहाँ से लाइट हाउस है कोई, ये क्या करता है, एक यहाँ से रेड लाइट भेजता है। ठीक है, 80 डिग्री के एंगल पे वो जाती है। रेड लाइट जो भी होगी वो किस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, जो भी साउंड जाता है या लाइट जाती है वो कैसा बनती है, इस तरीके का एक सेक्टर बनाती है ना, ये इसी तरीके का सेक्टर बनेगा यहाँ पे। ये जो एंगल दे रखा है ये क्या दे रखा है आपको, 80 डिग्री दे रखा है, और कितनी डिस्टेंस पर वो जा रहा है, 16.5 किलोमीटर तक। ओके, ये हमें गिवन है।
फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो ये कह रहा है कि कितना एरिया जो है वो लाइट हाउस का जो लाइट है वो शिप्स को वार्न करने में कवर करेगी। तो आपको ये सेक्टर जो है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर जैसे हमने अभी किया है, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 80 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज लेना है जैसे यहाँ दे रखा है, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 16.5, तो ये आ जाएगा 16.5 इंटू 16.5। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स। ओके, पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ पे 100 लग जाएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा 10 लगेगा, ये पॉइंट हटाऊंगा 10 लगेगा। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से कोई कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 165, ये आ जाएगा 5 टाइम्स 3 से, और फिर आ जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, फिर ये जो 3 बचेगा इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम 5 टाइम, 10 से ये दोनों सॉरी 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 11 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 314 कैंसिल हो जाएगा, ये कितने आ जाएगा 157 टाइम्स। ओके, तो आपके पास में अल्टीमेटली आ क्या गया, देखो 157 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाला है। तो 157 को अगर मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 157 इंटू 157 कर देता हूँ, 7 एंड 5 कितना हो गया 12, 1 कैरी आ गया, 5 एंड 2 हो गया ये 7, ये आ गया 1। इसको फर्दर क्या करना है, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1727 को फर्दर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1727 आ जाएगा इस तरीके से, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 8 और ये आ गया 1। इट मीन्स 18997 आ गया डिवाइडेड बाय 100, 100 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतने एरिया को वो जो है लाइट वो कवर कर लेगी या वॉर्न कर देगी। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके जो जीरोज है वो अल्फा एंड बीटा है, कंस्ट्रक्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया वही सेम पोलिनोमियल दे रखा है, तो इस पोलिनोमियल से पहले मैं सम ऑफ द पोलिनोमियल जो है जीरोज वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, बी कितना है इसका माइनस बी है 1, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन ए कितना है 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा -1 आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी बाई ए, सी है -6 अपॉन ए कितना है 1, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इन जीरो से जो इक्वेशन जो पोलिनोमियल बन रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला है हमारे पास में, पहले हम क्या कर लेते हैं, इन जीरोज का सम फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा आ जाएगा, ये एलसीएम लूंगा, ये अल्फा इंटू बीटा आ गया, ये बनेगा यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास में, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट कितना है -6, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सम कितना आ गया इन जीरोस का 1/6। सिमिलरली इन जीरोस का मुझे प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा मीन्स 1 बाय अल्फा बीटा, 1 बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -6, तो ये आ गया -6। ठीक है, अब जीरोस का सम आ गया है, प्रोडक्ट आ गया, तो पोलिनोमियल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, कोई भी एक पोलिनोमियल के की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये आ गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया हमारे पास में 1/6, तो ये 1/6 ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना आ गया माइनस ऑफ 1/6। 6 एलसीएम ले लेता हूं मैं, 6 एलसीएम लूंगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1। ओके, ये हमारा पोलिनोमियल आ गया। अब आप चाहो तो ये जो डिवाइड में 6 आ रहा है इसको k में मिला सकते हो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट मैं कोई दूसरा बना देता हूँ, px इक्वल टू सपोज मैं k की जगह यहाँ पे कैपिटल A ले लेता हूँ, और हमारे पास में पोलिनोमियल क्या बन गया 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये जो 6 था यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ गया k/6 आ गया, ध्यान रखना। ठीक है, आप अगर ये चीज नहीं लिखोगे, ये चीज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप अगर सिर्फ इतना पोलिनोमियल निकाल के आओगे इस फॉर्मूले की हेल्प से तो भी चलेगा, आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल रिक्वायर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस
1। इसी के और मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या है देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की जीरोस फाइंड करना है, वेरीफाई करना है इनका रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स के साथ में। तो जीरोस फाइंड आउट करना है तो मैं पी एक्स को क्या कर देता हूँ, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है इसको जीरो के इक्वल पुट करूंगा। ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 4x² आ रहा है माइनस का, 4x² आ रहा है माइनस का। इसको टू पार्ट में स्प्लिट करना है, ऐड करने पे क्या है, प्लस का 3x आ जाए। तो प्लस का 4x ले लेता हूँ, माइनस का x ले लेता हूँ। क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, 2x, ये आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ कॉमन आ रहा है -1, ये आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 ओवरऑल कॉमन आ गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 2x बच गया, यहाँ -1 बच गया इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 2 को आप क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। एक बार 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। ओके, तो ये हमारे पास में जीरोस आ गए। अब हमें जीरोस का क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट के बाद साथ में। तो मैं सम ऑफ द जीरोस फाइंड आउट कर लेता हूँ। सम क्या है, -2 प्लस 1/2। तो इसका सम निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है, और ये -3/2 इक्वल है किसके, माइनस ऑफ b अपॉन a के। बिकॉज माइनस अगर कॉमन ले लोगे, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है। सिमिलरली प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो जीरोस का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में, एक तो जीरो है -2 और एक जीरो है 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल। अब -1 का मतलब मैं माइनस ऑफ, देखो माइनस बाहर ले लेता हूं मैं, है ना। इसको मैं देखो क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये -2/2 बन गया। और -2 जो है वो क्या है, c है, और 2 जो है वो क्या है, a है। तो ये c/a के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला डिफरेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, ऑल द किंग्स एंड क्वींस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये कह रहा है सभी किंग्स और क्वींस को निकाल दिया है। तो टोटल किंग्स कितने होते हैं, 4, और टोटल क्वींस भी कितनी होती है, 4। इट मीन्स 8 कार्ड्स रिमूव हो चुके हैं। तो आपके पास में टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं, टोटल 52 होते हैं, उसमें से 8 रिमूव हो चुके हैं। इट मीन्स आपके पास में अब बच गए हैं 44 कार्ड्स, ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो, रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज एन एस ऑफ हर्ट्स। तो एस ऑफ हर्ट्स कितने होते हैं हमारे पास में, एक ही होता है। टोटल एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, हर एक सुएट का एक एक होता है। तो हर्ट का एक सुएट है, उसमें एस कितना होगा, एक होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, फेवरेबल केस हो गया। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 1 और टोटल कितना है 44। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा। सेकंड क्या कह रहा है, अब ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड टोटल कितने बचे हैं आपके पास, 2 सुएट जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स के सुएट होते हैं। ठीक है, हर एक सुएट में कितने कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये 13 हो गए और ये 13 हो गए। टोटल 13 13 26 ब्लैक कार्ड्स आपके पास में होते हैं। बट इन 13 में किंग भी ऐड है और क्वीन भी ऐड है। तो इस 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, किंग और क्वीन, इस 13 में से भी 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये भी 11 बचेगा इस स्वेट में, और इस स्वेट में भी 11 बचेगा। ओके, तो आपके पास में टोटल ब्लैक्स कार्ड अब कितने बच गए हैं, जो फेवरेबल है वो 22 बच गए, 11 + 11। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल फाइंड आउट कर लूंगा मैं, 22/44 कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट, अ जैक ऑफ स्पेड्स। स्पेड्स क्या होता है, एक सुएट होता है। जैक, टोटल जैक कितने होते हैं आपके पास में, 4 होते हैं, हर एक सुएट में एक एक होता है। ठीक है, तो स्पेड में कितने जैक होंगे, एक ही जैक होगा। तो फेवरेबल केस हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पे 1 हो गया, जैक ऑफ स्पेड्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल हो गया 1 अपॉन टोटल हो गए 44। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, वही सेम प्रूव करना है कि 5√2 - 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आपको गिवन है √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो जब अगर ऐसा दे रखा होगा तो हम इसका कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट जो गिवन नंबर है वो क्या है, एक इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, because every rational number can be represented in the form of p/q.
ठीक है, तो मैंने इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां पे p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर ये जीरो हो जाएगा q तो फिर ये नंबर भी डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर में कभी जीरो भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो -3 इस साइड चला जाएगा, ये आ जाएगा 5√2 इक्वल टू p बाई क्यू प्लस 3। ओके, √5 से मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, तो इस साइड √2 बच जाएगा, ये आ जाएगा 1/5, ये आ गया p बाई क्यू प्लस 3। अब एक चीज मुझे बताइए, p बाई क्यू आपने रैशनल लिया है, इस रैशनल में मैं कोई और रैशनल ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, रैशनल बनेगा। इस रैशनल को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, मीन्स ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर, तो ये ओवरऑल जो है वो क्या बनने वाला है, आपके पास में एक रैशनल नंबर बनने वाला है। और अगर RHS साइड में रैशनल नंबर है तो इसको LHS साइड में भी क्या होना पड़ेगा, फिर रैशनल नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपको स्टेटमेंट में वहां पे लिखना है, ध्यान रखना। तो √2 को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा, बट आपको गिवन है क्या कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। तो हमने जो एज्यूम किया है वो क्या है, रॉन्ग है। हमने एज्यूम किया है 5√2 -3 क्या है, रैशनल नंबर। अगर ये रॉन्ग हो गया तो फिर 5√2 -3 को क्या होना पड़ेगा, इरेशनल होना पड़ेगा, बिकॉज एक नंबर जो है वो या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन थे इस पेपर सेट के, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोज में जो रिमेनिंग सेक्शन बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोज आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोज अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।